हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट रीडिंग। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सनल लिंक के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या कुछ है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के लेट नाइट थॉट क्या है। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड विजडम, नंबर 5 की एनर्जी आई है। बैलेंस, नंबर 5, 11, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। नंबर 4 की एनर्जी है। ओके, नंबर 5 अगेन आया है, नंबर 1 आया है यहाँ पे। नंबर 8 की एनर्जी आई है। अगेन नंबर 5, 555 नंबर आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा। नंबर 7 की एनर्जी है। नंबर 9 की एनर्जी है। एंड दे नंबर 1 की एनर्जी, 1 पे 1 आया है और 11 भी आया है। ये मास्टर नंबर क्रिएट हो जाता है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अगेन नंबर 8 की यहाँ पर आई है। ठीक है, तो ये आप लोगों के कार्ड्स आए हैं व्यूवर्स यहाँ पे। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं एक चीज़ को देख पा रही हूँ। आप जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हो ना, आपका पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट करे हुए है। वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करना उसकी मजबूरी है। अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा ना, तो आपका पर्सन ये कह रहा है उसका दिमाग फट जाएगा। इतना सर में दर्द है उस व्यक्ति के, इतनी चीज़ें उसकी ज़िंदगी इतनी उलझ गई है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दिमाग हाइपर एक्टिव है और सोच सोच के उसका दिमाग इतना ज़्यादा टेंशन में आ चुका है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से आपके पर्सन ने यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करी है। जैसे कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करने का उसका एक और रीज़न है, वो ये कि वो आपकी तरफ से भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं चाहता। ठीक है, कि वो आपकी तरफ से ही नहीं, वो किसी और की तरफ से भी नहीं चाह रहा है, यानी कोई और व्यक्ति भी है, कुछ और लोग भी हैं जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आपका जो पर्सन है ना, वो जो डिसीजन मेकिंग करना चाहता है वो अपने दिमाग से करना चाहता है, वो अपने मन से करना चाहता है, वो टाइम लेना चाहता है। तो यानी कहीं न कहीं यहाँ पे बात डिसीजन की आ गई है, यानी इस व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग करनी है। किसी एक को चुनना होगा, आपको या थर्ड पार्टी को, या फिर आपको या फिर दूसरे जो इनकी फैमिली हो सकती है उसको। ये व्यक्ति कैसे सँभाले, कैसे मैनेज करे? क्योंकि कहीं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर इंसान को छोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि फैमिली। अगर बात यहाँ पे फैमिली की और आपकी आ रही है, तो भई आपका पर्सन ना तो फैमिली को छोड़ सकता, ना आपको छोड़ सकता है। और दोनों ही जो है, मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना यहाँ पे, आपका जो पर्सन है खुद की परिस्थिति यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है जैसे वो चक्की के बीच में घुन पिसता है ना गेहूं के साथ में, आपका पर्सन वैसे पिस रहा है। कि दो पार्ट है, एक थर्ड पार्टी और एक आप। थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, पहले बता रही हूँ, सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी को मत इमेजिन करना। जिसकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है आप उसको देखो, और आपका पर्सन बीच में गेहूं है। तो वो दोनों पार्ट चल रहे हैं और आपका पर्सन गेहूं की तरह पिस रहा है, और बुरी तरह पिस रहा है। आपके पर्सन की ये स्थिति है। तो आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे, कोई उनको कह रहा है कि तुम ये करो, आप उनको कह रहे हो ये करो, आप उनको अपनी सजेशन दे रहे हो, कोई और उनको अपनी सजेशन दे रहा है। और आपका पर्सन जो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है कि करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि इनको ना, जब ये आपकी सलाह मानते हैं तो दूसरा बिखर जाता है, दूसरे लोग नाराज़ हो जाते हैं। जब ये दूसरे लोगों की सलाह मानते हैं तो आप परेशान हो जाते हो, आप बिखर जाते हो, आप गुस्सा कर जाते हो, आपको लगता है ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, लॉयल नहीं है, या फिर आपकी नहीं सुनता। तो आपका पर्सन कह रहा है कि यार सुनो किसकी, करूँ किसकी। चाहे आपका पर्सन चाहे मेल हो फीमेल हो, बट उसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि वो अपने आप को उलझा हुआ सा महसूस कर रहा है। ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उनके लिए राइट नाउ कौन सा पर्सन, कौन सा रिश्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या फिर बेस्ट है, और किसके साथ में उनको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे नज़र आती है। दूसरी एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है आपकी तरफ अभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? उसका रीज़न यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको। क्योंकि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में आपकी तरफ अगर आपका पर्सन आगे बढ़ता है तो उसको इसमें भी चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। यानी आपकी तरफ बढ़ना, अगर वो सपोज़ करो थर्ड पार्टी को छोड़ दे और आपके पास में आ जाए, तो थर्ड पार्टी को छोड़ना क्या इतना आसान है? ठीक है, उससे रिश्ता तोड़ना क्या इतना आसान है? तो वो भी यहाँ पर आपका पर्सन कह रहा है कि भई
उसकी थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में खाई बन गई है, ठीक है। अब उस खाई को पाटना, आपके रिश्ते में ट्रस्ट जो इश्यूज़ आ गए उसको ओवरकम करना, आपके दिल में फिर से जगह बना पाना, ठीक है। आपके रिश्ते में पहले जैसी चीज़ें क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉसिबल, उसके लिए तो राइट ना बहुत इम्पॉसिबल है। अब ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस कनेक्शन में भी आगे बढ़ने को लेके मतलब चैलेंजेस ही फेस कर रहे हैं। तो आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करना उनकी कहीं न कहीं मजबूरी है, ठीक है। अगर उनकी मजबूरी ना होती तो वो ये नहीं करते, क्योंकि राइट नाउ आपका पर्सन, मैंने बोला ना 2 पार्टों के बीच में पिस रहा है। तो यहाँ पर आपका पर्सन कह रहा है कि भाई वो दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता। वो इतना वो नहीं है कैपेबल अपने आप में कि वो दोनों चीज़ों को दोनों एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप, एक तरफ दूसरा पर्सन, एक तरफ आप, मतलब कहीं न कहीं वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चल सके। तो ये व्यक्ति ने प्रेशर में आके आपको कहीं न कहीं इस समय इग्नोर कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। लेकिन क्या इग्नोर करके उसको सुकून मिल रहा है? नहीं, उसको सुकून नहीं मिल रहा है, ठीक है? आपको इग्नोर करना, आपको लेट गो करना, कहीं न कहीं आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपको लेट गो भी किया है। इवन दो ये भी बोला है कुछ लोगों ने, कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको कि यार ये कनेक्शन नहीं चल सकता, यू नीड टू मूव ऑन, आप मूव ऑन कर लो, वो आपके नहीं हो सकते। मे बी आपसे मैरिज नहीं कर सकते, या फिर वो फैमिली वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। या फिर वो थर्ड पार्टी से ओवरकम नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, जिसके अगेंस्ट जाना इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपको सेक्रीफाइस किया, लेकिन आपको सेक्रीफाइस करके व्यक्ति खुद ब्रेक डाउन हो गया, खुद टूट गया है, खुद ब्रेकअप की सिचुएशन को फेस कर रहा है। यहाँ पर आपका पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दूसरों को इन्होंने जिताया, ठीक है, थर्ड पार्टी को जिता दिया। थर्ड पार्टी इज़ नाउ एन्जॉयिंग, थर्ड पार्टी बहुत एन्जॉय में कर रही है, मज़े कर रही है, और थर्ड पार्टी जो भी है ना उसको ये लग रहा है कि वो जीत गई है, ठीक है। आप दोनों का ब्रेकअप करवा दिया, आप दोनों को सेपरेट कर दिया, आपका पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बात नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि अब आपका पर्सन उसके कंट्रोल में है, उसके मुट्ठी में है। अब आपका पर्सन और आप दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जीत उसकी हुई, हार आप गए, आपके आपके थर्ड पार्टी को ये लग रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी को ये नहीं पता कि जो क्षमा है ना, वो अंदर ही अंदर जल रही है, ठीक है। चिंगारी जो है अंदर ही अंदर जल रही है, लेकिन जिस दिन वो फटेगी तो बहुत बुरी तरह फटेगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपका पर्सन ना, देखो, इन्होंने एक फ्रस्ट्रेटेड होकर ये फैसला लिया है आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करने का, अदरवाइज ये कभी नहीं करते, ठीक है। इनको करना पड़ा। तो अभी ये व्यूअर्स चाहे आपको दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, लेकिन दे दे क्राई इन अ कॉर्नर, ठीक है। कहीं न कहीं आपका पर्सन अकेले में आपके लिए रोता है, आपको देखने की इसकी बहुत चाहत है, आपको हग करना चाहता है, आपके गले लग के रोना चाहता है, आपको आपको प्यार करना चाहता है व्यक्ति, आपका होना चाहता है, लेकिन नहीं हो सकता। उसके दिल में, उसके दिमाग में सिर्फ़ आप हो। वो थर्ड पार्टी की साथ में सिर्फ़ इसलिए है बिकॉज़ ऑफ प्रेशर, बिकॉज़ कि उनके पास में इस वक़्त इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर वो इस सिचुएशन को फ़ेस नहीं कर सकते, या फिर कभी-कभी कहते हैं ना कुछ लोगों के सामने हारना ही पड़ता है। कुछ लोगों को ऐसा ही होता है सिचुएशन, कुछ रिश्ते इतने उलझे हुए होते हैं कि इंसान को हार कर ही वो अपनी ज़िंदगी में कुछ सांस ले सकता है, क्योंकि उसके लिए आपके पर्सन की जो स्थिति है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैं व्यूअर्स यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं उम्मीद भी है, ठीक है, कि आप और आपके पर्सन का जो मिलन है वो ज़रूर होगा, आप उनको नहीं भूलोगे, आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे, ठीक है। मे बी आपका प्यार उनके साथ में रहेगा। चाहे ये रिश्ता पता नहीं इन फ्यूचर, इनको कुछ नहीं पता बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि करंट सिचुएशन तो ये दिखा रही है। अगर ये करंट सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं होती, ये व्यक्ति आपके पास इस वक्त खड़े हुए होते आपके सामने। आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि सिचुएशन इज़ वेरी मच क्रिटिकल, इनकी सोच से भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको इस बात का भरोसा है कि ये प्यार जिंदा रहेगा, ठीक है, ये रिश्ता जिंदा रहेगा। चाहे रिश्ते का रूप अलग होगा, लेकिन ये रिश्ता ज़िंदा रहेगा दोनों के दिलों में। आपका पर्सन आपसे सबसे पहले ये बोलना चाहता है, आपके लिए यही फ़ील कर रहा है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन है आपके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स थोड़ा क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है व्यूवर्स, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। क्या है डिवाइन एंजल इस व्यक्ति के दिल दिमाग में, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है, हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है।
ओके, मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, आपके कनेक्शन में देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है? तो यस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो वो किसी पावरफुल पोजीशन पे है, ठीक है? और कुछ लोगों के केसेस में आपकी जो थर्ड पार्टी है दैट इज़ वो कोई लॉयर हो सकती है या हो सकता है, ठीक है? और या वो किसी बड़े ओहदे पे हो सकता है, कुछ लोगों के केसेस में। सिर्फ़ ये कुछ स्पेसिफ़िक लोगों के लिए मुझे मैसेज मिला है कि वो ये व्यक्ति भी हो सकते हैं। आप देख लेना, लेकिन ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये कहें कि उनके घर में थर्ड पार्टी में चलती उसी की है, ठीक है? अब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मैं मेल फीमेल नहीं बोलूँगी क्योंकि टैरो कार्ड में मेल फीमेल कंसिडर नहीं होते हैं, ठीक है? सम टाइम, क्योंकि जब वो कलेक्टिव एनर्जीज़ में बेसिकली। ओके, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ रही है जिसको मैं अलग कर ले रही हूँ कार्ड को। तो व्यूअर्स, आपका पर्सन ना कहीं इस कनेक्शन में बॉटम द डेक की एनर्जी बहुत अच्छी आई है, दैट इज़ अ सन एनर्जी, यानी दिन का जो सवेरा है वो ज़रूर लौट के वापस आएगा। इस वक्त आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं देख रहे हो आपकी आपके पर्सन की हालत क्या है। रातों में सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। सिचुएशन बहुत बहुत क्रिटिकल है आपके पर्सन की। इस तरह की सिचुएशन आपके पर्सन की होगी, कभी इन्होंने ये खुद नहीं सोचा था कि वो इस तरह से फंस जाएंगे बुरी तरह से। आपका पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा, ये वो सिचुएशन है, ठीक है? उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है ना, वो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में आपकी तरफ बढ़ना तो ज़रूर चाहता है, लेकिन स्टक है, क्योंकि उसके पास में क्लैरिटी नहीं है, उसके पास में कोई प्लान नहीं है, उसके पास में कोई प्लान नहीं है कि वो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करे। जब इंसान के पास में प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता ना, अपनी ज़िंदगी में उसे किस दिशा में, किस तरीके से, क्या-क्या स्टेप लेके आगे बढ़ना है, तो व्यक्ति की यही सिचुएशन होती है कि वो व्यक्ति स्टक हो जाता है अपनी ज़िंदगी में। तो आपका पर्सन व्यूअर्स अपनी खुद की ज़िंदगी में स्टक है और उसको कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है। आपका पर्सन व्यूअर्स अपनी इस कनेक्शन को लेके, जैसे मैंने बोला ना कि आज नहीं तो कल चीज़ें बेहतर होंगी, बस इसी उम्मीद पे लेके आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। तो व्यूअर्स, आपका पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा याद भी करता है, सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करता है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। लेकिन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सोशल मीडिया पे स्टॉक करने के लिए ना समटाइम आईडी नहीं चाहिए होती है, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा नज़र आता है, और वो हिस्ट्री भी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो ये उस तरीके से आपको देखते हैं, जहाँ पे छुप के देखते हैं और आपको पता भी नहीं चलने देते हैं। इनमें भी किसी और को भी पता नहीं चलने देते हैं। इवन तो थर्ड पार्टी भी नहीं समटाइम पता कर पाती है कि ये व्यक्ति आपको देख रहा है, ठीक है? तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपको सीक्रेटली, मतलब आपकी तरफ ये कम्युनिकेट करते मुझे नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है आपसे ये कभी-कभार बात कर लेते हों, लेकिन ज़्यादातर आपको ये मतलब ब्लॉक ही रखते हैं। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है आपके पर्सन की तरफ से, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको जल्दी ही कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? वो आपको अपने अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जब जब परिस्थितियाँ कहीं न कहीं बेहतर होंगी। तो अभी आपका जो पर्सन है, वो करंट परिस्थितियों से यहाँ पे गुज़रता हुआ ही नज़र आ रहा है, ठीक है व्यूअर्स? तो कहीं न कहीं आपके पर्सन की जो स्थिति है, वो बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी। आपका पर्सन यहाँ पे, देखो, इनका कहते हैं ना, दिल दिल जो होता है ना, इसका प्यार पे कोई इख्तियार नहीं होता है, प्यार हो जाता है बस। आपके पर्सन का भी आप उनको पसंद आए, आपकी उनको आदत अच्छी लगी, आपकी ब्यूटी उनको अच्छी लगी, वो आप पे दिल दे बैठे, दिल हार गए आपके ऊपर अपना। लेकिन इसमें दिल का क्या कसूर, ठीक है? उन्होंने उस वक़्त नहीं सोचा था, ना आपने सोचा, ना उसने सोचा, आपके पर्सन ने बस प्यार किया। लेकिन जो कहते हैं ना, कभी-कभी इंसान को अपने खुद के कर्मों की जो ज़िम्मेदारी होती है वो भी लेनी पड़ती है, वो उससे पीछे नहीं भाग सकता। तो यहाँ पे वही हो रहा है आपके पर्सन के साथ में कि उनको कहीं न कहीं अब ये मुँह नहीं मोड़ सकते कि जो उनसे हुआ है। इसीलिए थर्ड पार्टी यहाँ पे इनके ऊपर इतनी हावी हो रही है, जो इनको सही-गलत का पाठ पढ़ा रही है, ठीक है? तो यस, आपके पर्सन यहाँ पे एक लेसन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका पर्सन सिर्फ़ चुप-चुप यहाँ पे सुन रहा है, और उसको ऐसा फ़ील करा दिया गया है आपके पर्सन को, जैसे आपके पर्सन ने प्यार नहीं करा, कोई गुनाह कर दिया है, सबसे बड़ी गलती कर दी है। और आपका पर्सन व्यूअर्स अपने प्यार को लेके यहाँ पे कहीं न कहीं अब ये सोच रहा है कि यार, उसने क्या सच में एक प्यार करके आपसे, आपके रिश्ते में आके उन्हें सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है? लोग उसके प्यार को क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है? उनके उसके जज़्बातों को क्यों नहीं समझ रहे? तो सो व्यूअर्स, इसी वज़ह से कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है, देखो, आपकी तरफ आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है?
प्यार आपसे करता है लेकिन आपको दिखा नहीं पा रहा है। और व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपको छोड़ने का भी इसका पूरा यहाँ पे मन नहीं है। ये व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स आपकी तरफ रिटर्न बैक ज़रूर करेगा, आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके फिर से कमबैक यहाँ पे ज़रूर करेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही है, ठीक है? क्योंकि मैं आज भी इस व्यक्ति को देख रही हूँ कि कैसे भी करके बस इनकी जो परिस्थितियाँ थोड़ी हल्की हों या फिर जैसे सॉर्ट आउट हो, ये व्यक्ति इसी इंतज़ार में है कि वो आपके साथ में फिर से अपना रिलेशनशिप को कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ और यहाँ पे चैनल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से क्या आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे चैनल मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं आज रात, उनके क्या थॉट है। यस, आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आने वाला जो समय है वो आपको ये एहसास करा देगा। तो आपको यानी आपका पर्सन आपको लेके ये सोचता है कि आप कहीं ना कहीं उसको लेके ये ऐसा ऐसा सोच रहे हो कि वो दूर जा चुके हैं आपसे और कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। लेकिन आपका पर्सन कह रहा है कि वो आपकी तरफ यहाँ पे लौट के वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि आप उनके हो। वो आपको ऐसे ही अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते, नहीं भुला सकते। यस, फेथ की एनर्जी आई है, तो विश्वास इनको यूनिवर्स पे भी है कि आप दोनों का मिलन ज़रूर होगा, आप दोनों एक-दूसरे के साथ में फिर से ज़रूर जुड़ेंगे। इल्यूज़न है आपका सेपरेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। आपका पर्सन ये कहना चाहता है कि कहीं न कहीं दिस सेपरेशन इज़ अ इल्यूज़न, जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग है, जो कि कहीं न कहीं हालातों ने क्रिएट करा है। बट ये जो कनेक्शन है वो आगे ल चलेगा, ठीक है? मैसेज ऑफ लव आपका पर्सन आपको देना चाहता है, अपना प्यार आपको दिखाना चाहता है आपका पर्सन। स्लीपलेस हैं आपके बारे में सोच-सोच के, रात भर इनको नींद नहीं आती, रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो आपको भुला नहीं सकते। लर्निंग कहीं न कहीं ये जो फ़ेज़ है, वो उनको बहुत कुछ सिखा रहा है कि इन्होंने कहाँ गलती करी, कैसे गलती करी, कहाँ मिस्टेक हो गई जो इस कनेक्शन में इतनी प्रॉब्लम आ गई। तो व्यूअर्स आपका पर्सन इन चीज़ों से भी कहीं न कहीं ओवरकम करता हुआ नज़र आ रहा है। ओपनिंग अप, तो आपका पर्सन अपनी फीलिंग को देखो इस समय नहीं दिखा रहा है, लेकिन दिखाना ज़रूर चाहता है, वो आपको ये एहसास कराना चाहता है, स्टिल दे लव यू। टाइम अपार्ट, समय ने जो आपको दोनों को अलग कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों फिर से एक नहीं होंगे। कहते हैं ना, जैसे आपका पर्सन आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये कनेक्शन अभी टूटा है तो क्या हुआ, लेकिन आप दोनों फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि वो आपकी हैं और आप उनके हो। डिवाइन गाइडेंस, तो इस वक्त उनको कोई गाइडेंस तो समझ में नहीं आ रही है फिलहाल, लेकिन जो भी उनकी तरफ मैसेज डिवाइन की तरफ से उनको मिलेंगे तो वो उस पर ज़रूर फॉलो करेंगे, चलेंगे। एंड डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ में कम बैक करने का। यस, तो ये कनेक्शन को लेके आपके पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी होपफुल हैं, यानी आप दोनों का मिलन ज़रूर होगा, क्योंकि आपके पर्सन को एक चीज़ लगती है, आप दोनों का मिलना यूं ही नहीं था, आप दोनों यूं ही तो नहीं मिले, ये कनेक्शन कार्मिक तो नहीं हो सकता। आप दोनों का रिश्ता कहीं न कहीं डिवाइन ने कुछ सोच के ही बनाया होगा, अदरवाइज़ आप उनकी लाइफ में आते ही नहीं, ठीक है? जिन सर्कमस्टेंसेस में आए हो, जिस तरह से वो आपसे जुड़ गए, ऐसे किसी से कोई नहीं जुड़ता। तो आपके पर्सन को इस बात पे फ़ेथ है कि इसलिए वो इसी बात को लेके चल रहे हैं आगे कि एक ना एक दिन आप दोनों एक ज़रूर होंगे, ठीक है? तो एक ना एक दिन आप दोनों एक दूसरे के ज़रूर होंगे। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।